राजेश कुमार शर्मा एक नए टॉपिक के साथ। आज हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। परिभाषा, इंग्लिश में जिसे हम डेफिनेशन बोलते हैं। A group of words which makes a complete sense is called two sentence। जिस तरीके से परिभाषा हमें बता रही है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड टू सेंटेंस, इसका अर्थ होता है कि शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है या पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इस तरीके से सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। सेंटेंस के 5 प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रकार आता है एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। तो नंबर 1 एसर्टिव सेंटेंस, जिसके बारे में अभी मैं यहाँ आपको जानकारी दूंगा। एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं साधारण वाक्य। सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। अब इसकी परिभाषा बन जाती है कि जिन वाक्यों से हमें काम का करना या ना करना पाया जाता है, या जिन वाक्यों से हमें काम के होने या ना होना प्रतीत होता है, उसे हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस की परिभाषा देख लेंगे। जिन वाक्यों से हमें काम का होना या ना होना प्रतीत होता है, उसे एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे एसर्टिव सेंटेंस का। पहला वाक्य लिखा है मैंने कि माय फादर रीड न्यूज़पेपर डेली। तो इसका अर्थ होता है कि मेरे पिताजी रोजाना अखबार पढ़ते हैं। तो इसका मतलब काम हो रहा है, काम जारी है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। इन दोनों सेंटेंसों के अंदर मैं एक नई चीज और तुम्हें समझा देता हूँ कि माय फादर रीड न्यूज़पेपर डेली काम जारी है,
और इसमें एक चीज यहाँ ये समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन रहा है, कर्ता एक वचन होने के कारण से यहाँ मेन वर्ब के साथ में हमें SIS का प्रयोग करना था, लेकिन नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहते हैं कि माता पिता या गुरु या भगवान के प्रति जब हम कोई बात कहते हैं तो वहाँ हम बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। इस वजह से यहाँ SIS का प्रयोग नहीं किया है अफर्मेटिव सेंटेंस के दौरान। नेगेटिव सेंटेंस के दौरान भी मैंने बहुवचन की सहायक क्रिया का प्रयोग किया है कि माय फादर डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, मेरे पिताजी अखबार रोजाना नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। असर्टिव सेंटेंस को दोबारा मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि जिन वाक्यों से हमें काम का होना या ना होना पाया जाता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, काम जारी है, और दूसरा है माय फादर डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। सेकंड नंबर देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 आता है परिभाषा हो जाती है जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार और रिवाइज करा दूं मैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। परिभाषा हो जाती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड टू सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट नंबर है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। डेफिनेशन हो जाती है कि जिन वाक्यों से हमें काम का होना या ना होना प्रतीत होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो माय फादर रीड न्यूज़पेपर डेली, और दूसरा हो जाता है माय फादर डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। दूसरे नंबर पे आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। डेफिनेशन हो जाती है कि जिन वाक्यों से हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्नवाचक वाक्यों के उदाहरण देखते हैं। इसे ही कंटिन्यू करते हुए प्रश्नवाचक वाक्यों के उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल, नंबर 1, और दूसरा है Where are you going? What is your name? और दूसरा है Where are you going? तीसरे नंबर पे आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जिन्हें हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं।
आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हुए इंपरेटिव सेंटेंस को देखेंगे। जिन वाक्यों से हमें इच्छा, आशीर्वाद, आदेश या सलाह का जिन वाक्यों से हमें आदेश, प्रार्थना या सलाह का बोध होता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। All students stand up। तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस पे एक बार और ध्यान देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस को हम इंग्लिश में हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। परिभाषा हो जाती है कि जिन वाक्यों से हमें आदेश, ऑर्डर, प्रार्थना, प्रे या सलाह, एडवाइस का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण बन जाते हैं ब्रिंग मी वन ग्लास वाटर, मुझे एक गिलास पानी लाकर दो, या ऑल स्टूडेंट्स स्टैंड अप, सभी विद्यार्थी खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस का जो उदाहरण मैंने समझाया है वो यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में विस्मयात्मक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयात्मक वाक्य और इसकी परिभाषा हो जाती है कि जिन वाक्यों से हमें सुख, दुख, घृणा या ईर्ष्या का पता चलता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए और आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के उदाहरण देखेंगे।
एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये खुशी को व्यक्त करने वाला वर्ड होता है, और यहाँ पे ये जो मार्क मैंने लगाया है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल में वी वॉन द मैच, हम मैच जीते थे। तो एक खुशी की बात है, एक खुशी व्यक्त हो रही है इस चीज में कि हम मैच जीत गए। एंड अदर लास्ट सेंटेंस का प्रकार बचता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसे हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को वैसे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अभी किताबों में इसका आना जारी है। इस वजह से मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी यहाँ पे आपको समझाऊंगा, समझेंगे इसे। इच्छा सूचक वाक्य, तो यहाँ पर परिभाषा बनती है कि जिन वाक्यों से हमें इच्छा कौमा आशीर्वाद और अभिशाप का पता चलता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। एक बार समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से हमें इच्छा, आशीर्वाद और अभिशाप का पता चलता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। एग्जांपल देख लेंगे यहाँ पे। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसका हमेशा अर्थ भी बता देता हूं साथ साथ। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब होता है कि आप लंबी उम्र जियो, आप लंबी उम्र जियो। तो हम समझते हैं कि इसमें जब लंबी उम्र की बात कही जा रही है तो इसमें आशीर्वाद वाली बात हो रही है। क्या हो रही है? आशीर्वाद वाली बात हो रही है। आशीर्वाद दिया जा रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। गो टू हेल, गो टू हेल का मतलब होता है कि नरक में जाओ। तो यहाँ ये अभिशाप का काम हो रहा है, श्राप दे रहा है। श्राप दिया जैसे कि तुमने कोई गलत काम कर दिया तो तुमसे कह दिया गो टू हेल, नरक में जाइए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सेंटेंस के जो 5 प्रकार हैं वो खत्म होते हैं, और शायद मैं आशा करूंगा कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए होंगे।